Good morning, kids. Today we will study accounting equation. Now, in the accounting equation, you have studied so many kinds of equation in class 10th. क्लास 10th में आपने बहुत सारी इक्वेशन पढ़ी है, मैथ्स में भी, केमिस्ट्री में भी, लेकिन यहाँ अकाउंट्स में हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन. अब अकाउंटिंग इक्वेशन है तो इसमें बिल्कुल अकाउंट्स की बात होगी. ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले एक्सप्लेन किया था असेट्स समझाया था. संपत्ति जो भी एक बिजनेस फर्म के पास में ओन करता है, जो भी बिजनेस फर्म ओन करता है वो होती है असेट्स. लाइबिलिटी जो वो ओव करता है, इट मीन्स जो उसको देनी है, रिटर्न करनी है. ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें कि असेट्स लाइबिलिटी और ओनर्स इक्विटी के बराबर होती है. किसी भी बिजनेस फर्म की जो टोटल असेट्स होती हैं, चाहे वो करंट असेट्स हो, नॉन करंट असेट्स हो, वो इक्विवेलेंट होती है किसके? टोटल लाइबिलिटीज़ और टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी या फिर कैपिटल के. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन. इसको बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहा जाता है. किसी भी फर्म की जो टोटल असेट्स होती है वो उसकी टोटल लाइबिलिटीज़ और कैपिटल के बराबर होती है, इक्विवेलेंट होती है. अब असेट्स में क्या क्या आता है? कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट और भी अदर काइंड्स ऑफ वो सारी चीज़ें, बिल्डिंग है, लैंड है, मशीनरी है, वो सारी चीज़ें जो कि एक बिजनेस फर्म ओन करता है, जो बिजनेस के पास है, जो उसको रिटर्न नहीं करना है कभी. और लाइबिलिटीज़ जो उसको रिटर्न करना है, जैसे कि लोन. ठीक है, कैपिटल भी रिटर्न करना पड़ता है ओनर को. नाउ एज आई सेड, असेट्स ओन करने वाली चीज़ें हैं और लाइबिलिटी और इक्विटी ओव करता है, रिटर्न बैक करना है. तो इस बिहाफ पे अकाउंटिंग इक्वेशन का मीनिंग क्या हुआ? एन अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच शोज दैट द असेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ अ फर्म आर इक्वल. किसी भी फर्म की असेट्स और लाइबिलिटी इक्वल होती है. एन अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन अ डुअल एस्पेक्ट. अब डुअल एस्पेक्ट का मतलब हर एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट्स होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट. अगर कोई ट्रांजेक्शन का एक पार्ट डेबिट हो रहा है तो उसके कॉन्ट्रास्ट में या उसके अगेंस्ट में कोई ना कोई अदर अकाउंट क्रेडिट होगा ही होगा. दैट इज डुअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग. सो अकाउंटिंग इक्वेशन सेज दैट assets is equals to liability plus owners equity. या फिर अगर ओनर्स इक्विटी आपको फाइंड आउट करना है तो आप असेट्स में से लाइबिलिटी को माइनस कर दो, और अगर आपको लाइबिलिटी फाइंड आउट करना है तो असेट्स में से ओनर इक्विटी को माइनस कर दो. अब ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ये दो पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइडेड है, टू पार्ट्स में, लाइक ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग टू आइटम्स एंड ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग मोर देन टू आइटम्स. फर्स्ट वाले में क्या है? ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग टू आइटम्स, मतलब एक ट्रांजेक्शन दो आइटम्स को अफेक्ट कर रही है. लेकिन ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग मोर देन टू आइटम्स मतलब एक ही ट्रांजेक्शन दो से ज़्यादा आइटम्स को या दो से ज़्यादा अकाउंट्स को अफेक्ट कर रही है. ठीक है, ये मैं आपको जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा. जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ज़्यादा ईजी लगेगा ना. ये जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसको आप या तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं जैसे जैसे एक्सप्लेन कर रही हूँ आप उसको समझते जाओ. देखो बच्चों, असेट्स का बैलेंस कैसा होता है? डेबिट बैलेंस होता है. ठीक है, असेट्स का बैलेंस कैसा होता है? डेबिट बैलेंस होता है. तो असेट्स जब भी इंक्रीज होंगी तो आपको उसको ऐड करना है. असेट्स जब भी इंक्रीज होंगी तो आपको उसको ऐड करना है. और अगर असेट्स घट गई है तो, अगर असेट्स कम हो गई है तो आप उसको माइनस कर दो. वैसे ही लाइबिलिटीज़ अगर डिक्रीज हुई है तो आपको उसको माइनस करना है. अगर लाइबिलिटीज़ डिक्रीज हुई है तो आप उसको डेबिट कर दो, और अगर लाइबिलिटीज़ इंक्रीज हुई है तो आप उसको क्रेडिट करो. लाइबिलिटीज़ का बैलेंस क्रेडिट होता है. लाइबिलिटीज़ का बैलेंस क्रेडिट होता है. ठीक है, वैसे ही अगर इक्विटीज़ या कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो आप उसको क्रेडिट कर दो, और अगर कैपिटल
डिक्रीज़ हो रही है तो आप उसको डेबिट कर दो। डेबिट कर दो मतलब माइनस कर दो। तो इक्विटीज़ को अगर आपको लेस करना है तो आप उसको डेबिट करना पड़ेगा, और अगर उसको आपको बढ़ाना है तो और क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब देखो, अकाउंटिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ टर्म्स है, कुछ बेसिक है, वो आप समझ लो। दैट असेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी। देन इक्वेशन मस्ट ऑलवेज रिमेन इक्वल। इक्वेशन हर स्टेज पे, हर एक ट्रांजेक्शन के बाद में इक्वल होनी चाहिए। इट मीन्स असेट साइड, लाइबिलिटी साइड इक्वल होना चाहिए। देन when reading transactions, received cash always means cash increase. कैश रिसीव हुआ इट मीन्स क्या है, कैश इंक्रीज हुआ है। और कैश पेड मीन्स कैश इज डिक्रीज। कैश पे किया है तो कैश क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब मुझे ये बता दो जल्दी से कि कैश कौन से अकाउंट में आ रहा है। कैश क्या है, असेट्स है कि लाइबिलिटी है? यस, असेट्स है, कैश असेट्स है। ठीक है, ट्रांजेक्शन्स डोंट ऑलवेज अफेक्ट बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। बच्चों का ऐसा नहीं होगा कि हमेशा ही ट्रांजेक्शन दोनों साइड्स को अफेक्ट करे। अगर ऐसा कभी भी नहीं होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि असेट्स दोनों साइड को अफेक्ट एक ट्रांजेक्शन दोनों साइड्स को अफेक्ट करे। ठीक है, कभी कभी दोनों जो इफेक्ट हैं वो असेट साइड भी हो जाते हैं, और दोनों ही जो इफेक्ट हैं वो लाइबिलिटी साइड भी हो जाते हैं। ठीक है, सो जब आप ट्रांजेक्शन को एनालाइज करोगे तब आपको क्या करना है, ट्रांजेक्शन को रीड करना है, उसके अकाउंट्स जो हैं उनको आपको आइडेंटिफाई करना है। देन क्लासीफाइंग द अकाउंट्स, उसको क्लासीफाई करना है कि वो असेट्स है कि लाइबिलिटी है या ओनर्स इक्विटी है। ठीक है, अब एक हम शॉर्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। शो द अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। अब आपको बहुत सिंपल सी ये 4 ट्रांजेक्शन्स दी हैं, उस बिहाफ पे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि किस तरह से अकाउंटिंग इक्वेशन बनता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज़ गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। 25,000 कैश लेके आया है गोपीनाथ। ठीक है, तो गोपीनाथ क्या है, बिजनेस का ओनर है। इट मीन्स वो क्या लाया है, कैपिटल लाया है। कैपिटल किस फॉर्म में लाया है, कैश के फॉर्म में लाया है। ठीक है, तो बिजनेस को क्या मिला, कैश मिला, और कैपिटल किसकी, और उसके साथ साथ कैपिटल इंक्रीज हुई है। तो आप सबसे पहले वाले ट्रांजेक्शन में देख रहे होंगे, पहले वाली ट्रांजेक्शन में आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 25,000 कैश में शो हुआ है, और यहाँ पे 25,000 कैपिटल में शो हुआ है। ठीक है, और आपने फिर इसकी इक्वेशन बैलेंस कर दी, इधर भी 25,000 इधर भी 25,000। ठीक है, इक्वेशन बैलेंस। नेक्स्ट सेकंड वाले में अब देखो, परचेस गुड्स फ्रॉम श्याम से 10,000 रुपीज़ के गुड्स परचेस किए। अब गुड्स परचेस किए तो क्या हुआ, 10,000 का स्टॉक बढ़ गया, 10,000 स्टॉक में ऐड कर दिया आपने। और श्याम से परचेस किया है तो श्याम 10,000 क्रेडिटर बढ़ गया, शाम को रिटर्न करना पड़ेगा आपको अमाउंट, तो वो 10,000 यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया। तो अकाउंटिंग इक्वेशन फिर से बैलेंस हो गई। फिर सोल्ड गुड्स टू सोहन, सोहन को आपने गुड्स सोल्ड किए हैं। ठीक है, कितने के, 1800, हाँ यस 1800, एंड 1800 का उसका जो अमाउंट था, लेकिन आपने उसको कितने में सेल किया है, 1,500 में सेल किया है। तो यहाँ पे देखो आप 1,800 आपने स्टॉक में से माइनस कर दिया, और डेटर में आपने 1,500 का नया अकाउंट क्रिएट कर दिया, और जो 300 का डिफरेंस है वो आपने यहाँ पे प्रॉफिट में उसको लॉस में माइनस कर दिया है, मींस कैपिटल से आपने माइनस कर दिया। ठीक है, देन गोपीनाथ विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से उसने 5,000 रुपीज़ विड्रॉ किए हैं। ठीक है, तो कैश आपके पास से ख़त्म हो गया, और उसके साथ साथ कैपिटल भी ख़त्म हुआ। ठीक है,
तो ये आपने फिर लास्ट में इक्वेशन को इक्वल कर दिया। ये है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो ये एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। जब हम और क्वेश्चंस करेंगे देन इट विल बिकम मोर क्लियर टू यू ऑल। अभी ये बहुत बेसिक नॉलेज मैंने आपको दिया है। सो इसके बिहाफ पे अब आप एक बार जो एग्जाम्पल नंबर 1 है उसको करने की कोशिश करो। ओके, आई होप दीज ऑल पॉइंट्स आर क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू।